ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने शुरू किया है भगवान शिव के 19 अवतारों की कथा। तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव के दूसरे अवतार ऋषि पिपलाद के बारे में। एक ऐसा बालक जिसके जन्म होते ही उसकी माँ ने उसको त्याग दिया और अपने मृत पति के साथ चिता पर जलकर मर गई और सती हो गई और पीछे छूट गया छोटा सा नवजात शिशु, वो बालक जो आगे चलकर ऋषि पिपलाद कहलाया, जो कि बचपन से ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बड़ा हो रहा था, जिसे भूख लगने पर पीपल के पत्ते तक खाने पड़े थे। तो कौन था ये बालक, कौन थे उसके माता पिता? तो चलिए जानते हैं इस कथा में आगे ऋषि पिपलाद के बारे में। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम ऋषि पिपलाद की कथा का श्रवण करेंगे तो उसे भगवान शनिदेव की कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान शनिदेव के जो पूज्य हैं वो हैं भगवान शिव शंकर, और शिव शंकर के ही अवतार हैं ऋषि पिपलाद। भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त ऋषि दधीची, जो कि उनके सबसे बड़े भक्त थे, शिव जी से मिलना चाहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं उसके यहाँ जन्म लिया था, पर उनके जन्म से पहले ही ऋषि दधीची की मृत्यु हो चुकी थी। ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियां दान कर दी थी देवताओं को, जिसका उपयोग करके देवताओं ने असुर को मारा था। महाराज इंद्र, जो हमेशा से ही अपना स्वार्थ साधने में सबसे आगे रहते थे, उन्होंने महर्षि दधीची से उनकी अस्थियां दान में मांग ली, जिसके बाद ऋषि दधीची ने समाधि ले ली और भगवान ब्रह्मा को ध्यान में रखते हुए वो समाधि में लीन हो गए और अपने प्राणों को त्याग दिया और परम ब्रह्मा में वो विलीन हो गए। इसके बाद जब उनकी पत्नी वापस आई आश्रम में और उन्होंने देखा अपने पति की समाधि, तो वो काफ़ी क्रोधित हुई। उन्होंने देवताओं को श्राप दिया कि सारे देवताएं, जो देवता लोग हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उनके पति के मृत्यु का कारण बने तो सभी पुत्र विहीन रहेंगे। और उन्होंने तुरंत अपने पति की चिता लगाई और उसमें कूदने के लिए तैयार हो गए। इतने में सारे देवता लोग प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि हे देवी, आप ऐसा ना करें, आपकी कोख में ऋषि दधीची की संतान है, तो आप इसको अच्छी तरीके से इसका जन्म होने दें। और जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो उसका मुख देखते ही वो समझ गई कि ये रुद्र अवतार है, और उसे वो छोटे से बच्चे को पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर आनंद पूर्वक समाधि में विलीन हो गई और ब्रह्मा में वो भी अपने पति की तरह ही चली गई। इसी वजह से इनका नाम पिपलाद पड़ा, क्योंकि वो पीपल के पेड़ के नीचे ही बड़े हुए, पीपल के पत्ते ही खाते थे, पीपल का गोंद ही खाते थे और ऐसे ही वो बड़े हुए थे। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसी रास्ते से नारद जी गुजर रहे थे। उन्होंने उस बच्चे को देखा और उसके पास जाकर उससे पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे क्यों हो? तो बालक ने उल्टा नारद जी से पूछा कि ये सवाल तो मेरा है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तब नारद जी ने उसे ध्यान से देखा और फिर उसे बताया कि तुम्हारे पिता बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर देवताओं की रक्षा की थी। तो बालक ने नारद जी से पूछा कि मेरे माता पिता की मृत्यु का कारण क्या था? तो नारद जी ने बोला कि उन पे आया जो संकट था उसका कारण था शनिदेव की दशा। फिर बालक ने उनसे पूछा कि मेरे ऊपर जो ये संकट चल रहा है इसका कारण क्या है? तो नारद जी ने उसका भी जवाब दिया कि इसका भी कारण है शनिदेव की दशा। इसके बाद बालक पिपलाद ने नारद जी के कहे अनुसार भगवान ब्रह्मा का पूजा शुरू कर दी, पूरा तप किया
और भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। इसके बाद उसने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वो जिस चीज़ पे भी अपनी दृष्टि डाले वो दृष्टि मात्र से ही वो चीज़ जल जाए। इसके बाद बालक पिपलाद ने शनिदेव का आवाहन किया और उन्हें अपनी दृष्टि से उनको जलाना शुरू किया। अब शनिदेव को जलता हुआ देख सारे देवता एकदम चिंतित हो गए और सूर्यदेव भी चिंतित हो गए। वो ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी बालक पिपलाद को समझाने आए कि तुमने अपने माता पिता की मृत्यु और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए शनिदेव को जलाना शुरू कर दिया है, पर तुम शनिदेव को छोड़ दो, इसके बदले तुम कोई भी मुझसे 2 वरदान मांगो। तो बालक पिपलाद ने ब्रह्मा जी की बात सुनी और समझी और फिर कहा कि मेरे को पहला जो वरदान चाहिए वो ये चाहिए कि किसी भी बालक को 16 आयु तक कभी भी शनि की दशा उस पर ना लगे। और दूसरा वरदान ये उन्होंने मांगा ब्रह्मा जी से कि जैसे मेरा लालन पोषण पीपल के पेड़ ने किया है, उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का कभी भी कोई भी असर नहीं होगा। तब बालक पिपलाद ने शनिदेव जलते हुए शनिदेव को छोड़ दिया और उनके पैरों पर आघात करके उनको छोड़ दिया। तभी से शनिदेव की जो गति है वो धीमी हो गई है, क्योंकि वो पहले जैसे चलने लायक नहीं रहे। ऋषि पिपलाद ने सारी सृष्टि को शनिदेव के प्रकोप से बचाया और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा था, अगर शनिदेव उनकी बातों का उल्लंघन करके किसी भी बालक जो कि 16 वर्ष की आयु से कम है उस पे अपनी छाया डालेंगे तो वो जलकर भस्म हो जाएंगे। आगे चलकर ऋषि पिपलाद के 10 पुत्र हुए जो कि उनकी तरह ही काफ़ी शौर्यवान थे और इसी दिन से भगवान शनिदेव ऋषि पिपलाद से भय खाने लगे। पिपलाद का जन्म पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था और पीपल के पत्तों को खाकर इन्होंने तप किया था। इसलिए ही पीपल की पूजा करने से शनि का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। ऋषि पिपलाद को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इनका नाम जपने वाले व्यक्ति से शनिदेव दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये वही ऋषि हैं जिन्होंने शनिदेव की चाल को मंद कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारे भगवान शिव जी के दूसरे अवतार ऋषि पिपलाद की गाथा। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति पर भगवान शनि का प्रकोप है तो उसे ऋषि पिपलाद की कथा सुननी और सुनानी चाहिए, जिससे शनिदेव का प्रकोप धीरे धीरे मंद होता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये थी महर्षि पिपलाद की कथा।